यूँ समझिए कि ये छोटा सा एरिया एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। अगर इस दीवार के ऊपर कोई पाँव रखता है तो उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद से बड़ी चालाकी से इन्होंने इस्लाम की इशाअत की। यही वो जगह है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम कलामी की थी। हर साल उनके पास नजराने के तौर पर 25 टन सोना आता था। उसके बाद 7th सेंचुरी में 7वीं सदी में इस्लाम का ज़ुहूर होता है। जिस वक्त हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत कायम होती है, मस्जिद अक्सा में वो तशरीफ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुनैद अहमद। डिजिटल मुसाफिर के वीडियोस में आप सबका इस्तकबाल। नाज़रीन, पिछले वीडियो में हमने मस्जिद अक्सा की फ़जीलत, उसकी इम्पोर्टेंस और लोकेशन और उसके मुक़द्दस मकामात के मुतालिक जानने की कोशिश की थी। उम्मीद है वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको वो वीडियो दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में वक्त की कमी के पेश नज़र एक अहम मकाम की तफसील रह गई थी। आज के वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मस्जिद अक्सा के इहाते में वाक़े एक और अहम और मुक़द्दस मकाम है जिसे अरबी में हाइतुल मबकी कहते हैं और हाइतुल बुराक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेस्टर्न वॉल और प्लेस ऑफ वीपिंग भी कहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये मुक़द्दस तरीन मकाम और होली प्लेस वर्ल्ड की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए किसी न किसी एतबार से मुक़द्दस और मुहतरम है। ये जो वेस्टर्न वॉल और दीवार गिरिया आपको नज़र आ रही है, ये दीवार बैतुल मक़दिस के वेस्ट की जानिब है और तकरीबन 2000 साल से और बाज़ हिस्टोरियन की रिसर्च के अकॉर्डिंग 2411 साल पुरानी है। ये दीवार लाइम स्टॉक रॉक से बनी हुई है और 488 मीटर लंबी है और 19 मीटर ऊंची है। दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि ये मुस्लिम्स के लिए, जीव्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए, तीनों के लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इतनी मुक़द्दस है। यूँ समझिए कि ये छोटा सा एरिया एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। यहूदियों का मानना ये है कि ये हमारी मजहबी यादगार है और ये हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है और इसी जगह उनकी अहम इबादतगाह थी जिसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए तामीर किया था। ये इसकी बाक़ियात में से है और यहाँ हज़ारों साल से यहूदी ज़ाइरीन आकर रोया करते थे और ये बनी इसराइल के अंबिया का मरकज़ रहा है। तो लिहाजा इस दीवार पर पाँव रखना इनके नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह है और इनका बिलीव ये है कि अगर इस दीवार के ऊपर कोई पाँव रखता है तो उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि यहूदी इस दीवार के पास खड़े होकर के हिलते रहते हैं और रोते रहते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये इनका एक तरीका है। ये वेस्टर्न वॉल के करीब खड़े होते हैं और फिर बाद में इस तरह ये लोग वहाँ पर अपनी इबादत करते हैं, दुआ करते हैं और रोते रहते हैं। और इस दीवार के नज़दीक आकर के खड़े होकर के रोना इनके नज़दीक एक मजहबी फरीज़ा है। वो ये मानते हैं कि मुक़द्दस इबादत गाह की जो तबाही आई थी उसमें जो कुछ हिस्सा बच गया था वो यही है। लिहाजा इस दीवार के पास खड़े होकर के रोना, उसके गम में रोना इनके नज़दीक एक मजहबी फरीज़ा है। और एवरी सैटरडे के रोज़ ये इनके औरतें और इनके मर्द ये सारे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं। और ईसाइयों की इंजील के मुताबिक, क्रिश्चियंस की बाइबल के मुताबिक यहाँ कोहे मोरिया पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी के इम्तिहान में, एग्जामिनेशन में कामयाब हुए थे और इसी के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और यही उनका खाली मकबरा भी है। हम मुसलमानों का बिलीव ये है और हमारा मानना ये है कि ये जो दीवार है ये मस्जिद अक्सा का और हरम कुदसी का अटूट हिस्सा है। ये वही जगह है जहाँ से हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज किया था और अपनी जन्नती सवारी बुराक को यहीं पर बांधा था। दीवार गिरिया और वेस्टर्न वॉल ये एक जाली और मनगढ़ंत नाम है। जीव्स ने हकाइक को मस्ख करने के लिए इसका नाम दीवार गिरिया रख दिया है और 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद से बड़ी चालाकी से इन्होंने इस्लाम की इशाअत की, इसकी इतनी तरवीज की ताकि फ़लस्तीन में कौमी वतन की दागबेल डालना इनके लिए आसान हो और रास्ता हमवार हो सके। हिस्ट्री, जोग्राफिया, कवानीन, बैनुल अक़वामी उसूल और अरब रिवायात में कहीं भी दीवार गिरिया
नाम हमें नहीं मिलता। इसको दीवार गिरिया का नाम देना तारीख और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा झूठ है। दोस्तों ये बात नोट कर लीजिए कि यही वो दीवार है जिसके बहाने से यहूदी पूरी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है कि जिसको बुनियाद बना करके वो मस्जिद अक्सा पर अपना दावा साबित कर सके। इस दीवार तक जाने के लिए कदीम बाजार से गुजरना पड़ता है और गेट के ऊपर सख्त सिक्योरिटी का पहरा होता है। आमतौर पर ज्यूज के लिए बगैर रोक टोक के अंदर जाने की परमिशन है, वो बिला रोक टोक अंदर में जा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए रास्ता तंग कर दिया गया है। उनकी सख्त जांच होती है, तफ्तीश होती है, और उसके बाद भी किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना ये सिक्योरिटी गार्ड की सवाबदिद पर मौकूफ होता है। आइए हम इस खित्ते को ओल्ड हिस्ट्री के मुताबिक जानने की कोशिश करते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि जो एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर गुजरे हैं, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से नकल फरमाते हैं कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दरमियान 1700 साल का फासला है, और हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दरमियान 569 साल का फासला है। इस हिसाब से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान 2269 साल का फासला बनता है। दोस्तों हम हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान के फासले को हमने जाना, तो आइए हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यानी 2269 साल पहले की थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। ये तारीख और दौर है बनी इसराइल का। ये वो टाइम है कि बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम यहूद को लेकर सहराए सीना में फिरते रहते हैं, और इसी दरमियान वो अपनी कौम के लिए एक खेमा और एक टेंट इबादत के लिए कायम करते हैं। ये खेमा कुछ इस तरह का होता है कि 45 फुट लंबा होता है और 5 फुट चौड़ा होता है और 15 फीट ऊंचा होता है। इसके अंदर इबादत की जगह होती है, ऊद सोज यानी जो ऊद जलाने वाली लकड़ी होती है उसकी जगह होती है, ताबूत सकीना रखते हैं इसके अंदर, और तख्तियाँ और सहाइफ उसकी जगह होती है, मन्नो सलवा जो जन्नत का खाना आता था उसकी उसमें जगह होती है। और ये सारी चीज़ें यहूद की और जेविश की मुक़द्दस तरीन यादगार थी। और ये जो खेमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायम किया था यही यहूद का किबला था, इसी की तरफ रुख करके वो अपनी इबादत किया करते थे। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आता है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खेमे को बैतुल मक़दिस के कोहे सहयून में ले जाकर के इंस्टॉल कर देते हैं। जबल सहयून और कोहे सहयून, इसको अंग्रेजी के अंदर माउंट ज़ायोन कहते हैं, और इसकी तस्वीर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोहे सहयून क्या है, माउंट ज़ायोन क्या है, इसकी डिटेल इंशाअल्लाह मैं एक अलग से एपिसोड बना करके आपके सामने पेश करूंगा। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जगह का नाम बैत ईल रखते हैं। कुछ रिवायात में ये भी है कि बैत ईल नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा था। बैत ईल का मतलब होता है अल्लाह का घर। यही वो जगह है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम कलामी की थी। ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले यहाँ पर यबूसी कौम आबाद थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आता है, और वो इस इबादत के खेमे की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवा देते हैं, और इस हैकल के कंस्ट्रक्शन का काम 20 साल तक चलता है। और इसके अंदर इंसानों के साथ साथ जिन्नातों को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम पर लगाते हैं। तौरात के मुताबिक इस हैकल सुलेमानी के कंस्ट्रक्शन के लिए 70,000 बैरियर, 70,000 बैरियर, और इसी तरीके से 80,000 संग तराश, 80,000 कार्विंग, और 36,000 निगरान यानी 36,000 सुपरवाइजर मुकर्रर किए जाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हैकल की पैमाइश तौरात मुक़द्दस की तवारीख के मुताबिक 60 क्यूबिट्स लॉन्ग, 20 क्यूबिट्स वाइड्स और 30 क्यूबिट्स हाई होती है, यानी 30 क्यूबिट जो है वो ऊंची होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी, ऐसी बादशाहत और सल्तनत अता फरमाई थी जो आपसे पहले किसी को अता नहीं की गई, और न आपके बाद किसी को ऐसी हुकूमत दी जाएगी। आप अपने जमाने के सुपर रिचेस्ट मैन थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो अंदाजन 2200 अरब डॉलर के आप मालिक थे। अपने 39 साला दौर में हर साल उनके पास नजराने के तौर पर
25 टन सोना आता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर ख़त्म हो जाता है, ज़माना आगे गुजरता है और हजरत सुलेमान के दौर के बाद तकरीबन 415 साल बाद यानी 500 साल क़ब्ल मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले एक वाक़या ये पेश आता है कि इराक का मशहूर और तारीखी शहर बाबुल, उसका बादशाह बुख्त नसर, जिसका आप अंग्रेजी में नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैतुल मक़दिस पर हमला करता है और बड़ी तबाही मचाने के बाद बनी इसराइल के तबर्रुकात को लूट करके ले जाता है। ये सारे जो तबर्रुकात चले आ रहे थे उसको लूट करके ले जाता है और किताब मुक़द्दस और हैकल दोनों को जलाकर ख़त्म कर देता है और जो यहूदी जिंदा बच जाते हैं उनको अपने साथ ले जाता है और बाबुल में ले जाकर के कैद कर देता है। इस हमले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की निशानी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर की हुई इमारत यकसर नाबूद हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर इस वाक़ये के 70 साल बाद, 70 ईयर्स के बाद, खुसरू ज़ुल्क़रनैन, जिसको मुआइरस आज़म भी कहते हैं, जो एक पर्शियन किंग था, वो शहर बाबुल पर हमला करता है और बाबुल उसकी हुकूमत में आ जाता है और उसकी फतहमंदी के नतीजे में हैकल की इमारत वो फिर से बनवा देता है और इसकी फतहमंदी के नतीजे में यहूदियों को बाबुल की कैद से आज़ादी मिलती है, वो उनको वहाँ से आज़ाद करवाता है और हैकल सुलेमानी की फिर से वो तामीर करवाता है और यहूदी इस तरह फिर से जेरूसलम में आकर के आबाद हो जाते हैं। इसके बाद तकरीबन 98 ईयर्स के बाद, 98 साल के बाद एक बार फिर यरूशलेम पर तबाही आती है। इंताकिया जो तुर्की का मशहूर शहर है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इंताकिया का यूनानी बादशाह एटोनस यरूशलेम पर कब्जा कर लेता है और हैकल को टेम्पल में और बुतकदे में कन्वर्ट कर देता है। इस हमले में किताब मुक़द्दस का एक बचा हुआ नुस्खा होता है, वो भी जला दिया जाता है और यहूद फिर से जेविश, फिर से दीन के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से भी लावारिस बन जाते हैं। उसके बाद मजीद ज़माना गुजरता है और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुबारक दौर आता है और इस शहर के अतराफ़ो जवानिब को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग का, अपनी दावत का, अपनी प्रीचिंग का सेंटर बनाते हैं। इस तरह फिर से इस मुक़द्दस शहर में और यरूशलेम में रौनक लौट आती है। लेकिन ये दौर भी बहुत कम मुद्दत में ख़त्म हो जाता है और फिर एक बार 70 ईस्वी में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 70 साल बाद 70 ईस्वी के अंदर रोमन किंग टाइटस, इसका नाम था, जिसको अंग्रेजी में टाइटस कहा जाता है, टाइटस फिर एक बार बैतुल मक़दिस पर हमला करता है और इस मर्तबा खूंरेज जंगें होती है और इतना कत्ल आम करता है और उसके बाद टाइटस कत्ल आम करके हैकल को मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देता है और जिंदा बच जाने वालों को एक्साइल कर देता है, जिला वतन कर देता है यरूशलेम से। बल्कि वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक हल चला करके सारी चीजें तबाह बर्बाद कर देता है। इसकी 3 सेंचुरी के बाद, 3 सदियों के बाद हालात फिर बदलते हैं, जमाना फिर करवटें लेता है और 312 ईस्वी के अंदर रोमन किंग, उसका नाम था कुस्तुनतीन, वो ईसाई मजहब कबूल करता है और बनी इसराइल को फिर से हिम्मत मिलती है। लेकिन ये दौर भी ज्यादा देर नहीं रहता, ये दौर भी खत्म हो जाता है। इसके मजीद 300 ईयर्स के बाद, 300 साल के बाद फिर अर्ज़ मुक़द्दस पर एक और ईरान के बादशाह की, शहनशाह की हुकूमत कायम होती है और उसका कब्जा होता है। कुछ वक्त के बाद ये दौर भी खत्म हो जाता है। उसके बाद 7th सेंचुरी में, 7वीं सदी में इस्लाम का ज़ुहूर होता है, इस्लाम का इमरजेंस होता है और फिर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब अमीरुल मुमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत कायम होती है और आपका दौर खिलाफत आता है और आज तक यरूशलेम, अर्ज़ मुक़द्दस, बैतुल मक़दिस जंगों के अंदर गिरा हुआ था, हमलों के ज़रिए से फ़तह होता हुआ चला आ रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आने के बाद ये मुक़द्दस शहर बग़ैर जंग के, बग़ैर हमले के और एक कतरा खून का बहाए बग़ैर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंट्रोल में आ जाता है। जिस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत कायम होती है, मस्जिद अक़सा में वो तशरीफ़ लाते हैं। ये ईस्वी सन के एतबार से 636 ईस्वी का ज़माना होता है और हिजरी के एतबार से बाज़ मुअर्रिख़ीन ने 14 हिजरी को भी लिखा है और बाज़ ने 15 हिजरी को भी लिखा है। नाज़रीन किराम, बनी इसराइल की एक हिस्ट्री तो दुनिया की सबसे मुस्तनद किताब कुरान करीम ने बयान की है। वैसे कुरान शरीफ के मुख्तलिफ पारों में और डिफरेंट चैप्टर्स में आपको बनी इसराइल के मुताल्लिक तफसील मिल जाएगी। चूँकि इस वक्त इसका मौका नहीं है
لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ قرآن کی تفسیر کو اور خصوصاً اس ٹاپک کے اوپر جو قرآن کریم کی آیات ہے اس کی تفسیروں کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مرتبہ یروشلم میں اور اس مقدس سرزمین پر بسنے کا موقع نصیب فرمایا، لیکن جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احسان کا معاملہ کیا، ان پر کرم کا معاملہ کیا، ان پر فضل کا معاملہ کیا، انہوں نے ہمیشہ ناشکری کی، نافرمانی کا ہی کام کیا۔ جب یہ قوم اس سے باز نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مقدس سرزمین سے نکال باہر کیا، اور ایسا مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں ہوتا رہا، مختلف انقلابات آتے رہے، اور یہ قوم انقلابات زمانہ کا شکار بنتی رہی۔ دوستو، یہ تھی مختلف ادوار کی مختصر رودات۔ ویڈیو اخیر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر ملاقات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔